वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। हल सिर्फ जमात इस्लामी, ये दावे पानी की नजर हो गए हैं। ऑपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की अपनी यूसी की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए हैं। इस हल्के का मजीद अहवाल जानेंगे ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज मोहम्मद कामरान सहरी से। कामरान, बताइएगा क्या मामला है? हाँ जी, देखिए इस टाइम हम मौजूद हैं चेनेसर टाउन की उस अहम तरीन यूसी से जहाँ से मुंतखब हुए हैं डिप्टी अपोजिशन लीडर या अपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट। और ये कराची की वो यूसी है जिनके दावेदार ऐवानों में ये सदाएं लगाते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची या सिंध गवर्नमेंट अपना काम प्रॉपर नहीं कर रही। तो मैं ये दिखाता चलूँ, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, कि ये जमात इस्लामी से मुंतखब हुए अहम तरीन सैफुद्दीन एडवोकेट की यूसी है, जहां पर 3 रोज गुजर चुके हैं, अभी तक पानी का निकास नामुमकिन हो चुका है। अगर हम बात कर ले तकरीबन पूरे चेनेसर टाउन की, तो चेनेसर टाउन का 90% हिस्सा पानी से क्लियर हो चुका है। लेकिन ये वो यूसी, वो बदकिस्मत रोड या वो बदकिस्मत आवाम है जिनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए आ नहीं रहा। अब मैं यहाँ पर दावत दूंगा सैफुद्दीन एडवोकेट, जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक है, बल्दिया उस्मा कराची के अंदर अपोजिशन लीडर हैं और जमात इस्लामी को प्रेजेंट करते हैं कि उनकी खुद की यूसी इस टाइम गलीज गंदे पानी से डूब चुकी है और उसको उनके लिए इतना टाइम नहीं मिल रहा या उनके पास वो वसाइल नहीं है। सिर्फ बातों की हद तक लग रहा है या सिंध गवर्नमेंट पर तनकीद करने के लिए बहुत वक्त मिल रहा है। ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी कि 2 रोज कबल होने वाली बारिश ने तमाम इंतजामिया के पोलों का कलई खोल दी थी, लेकिन 2 रोज में सिंध गवर्नमेंट ने कम बैक करते हुए आवाम को पूरे शहर में रिलीफ दिया। लेकिन चेनेसर टाउन की वो यूसी जो अब तक उसी हालत में है जिस दिन पहली रात में थी। लग रहा है टाइम फ्रेम यहाँ पर बढ़ नहीं रहा, इंतजामिया नहीं है। यूसी चेयरमैन और ये यूसी जमात इस्लामी के उन कारकुनों की है जो आवाम के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं सोशल मीडिया पर। कामरान सहरी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के नशेबी इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश के शुरू होते ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे कराची से अपने नुमाइंदे मंजर रिजवी से। मंजर रिजवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम हसन स्क्वायर पर मौजूद हैं। इस वक्त भी यहाँ पे हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जो है जारी है। अब से कुछ देर पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इस वक्त भी बूंदाबांदी हो रही है। पूरे कराची की तकरीबन यही सूरत हाल है। 3 बजे जो है सुरजानी से कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसके बाद सुरजानी में बहुत तेज़ हवाओं के साथ वहाँ बारिश शुरू हुई थी। उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कहीं तेज़ बारिश हो रही है, कहीं हल्की बारिश हो रही है और ये सिलसिला जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अगस्त तक जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त जो है रोडों की वही सूरत हाल है जो 2 दिन की पहले की बारिश थी, वो पानी गया नहीं था कि कल भी बारिश हो गई और अभी इंतज़ामिया उस पानी को निकाल रही थी कि अभी फिर बारिश शुरू हो गई है। सड़कें काफ़ी ज़ेरे आब आ गई हैं, मुख्तलिफ मकामात पे पानी खड़ा हो गया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि कल और आज जो बारिश हुई है वो मुनासिब हुई है। जबकि पहले दिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी, 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो गई थी। बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाहाली का शिकार है, तो शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक जो है जैसे बूंदाबांदी शुरू होती है फीडर बंद कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कई इलाके ऐसे हैं जो तारीकी में डूब जाते हैं और अंधेरे का शिकार हो जाते हैं। तो लोगों की शिकायत है कि इलेक्ट्रिक जो है अपने निज़ाम को दुरुस्त करे और जो बारिश के साथ जो बिजली जाने का सिलसिला है इसको बंद किया जाए। जी मंजर रिजवी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके एम जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की वीडियो सामने आ गई है। धमाके से गिरदोनवा की इमारतों के शीशे टूट गए और आग लग गई थी, जिस पर चंद घंटों की जद्दोजहद के बाद काबू पा लिया गया। गोदाम में लगी आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने के बाद स्याह धुआं फैल गया था। एम जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में जो धमाका हुआ उससे 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि पटाखों के गोदाम में धमाके से जख्मियों की तादाद 34 हो गई है।
कराची के इलाके में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 30 अफराद जख्मी हो गए हैं। धमाके की वीडियो सामने आ गई है। धमाके से गिरदोनवा के इमारतों के शीशे टूट गए और आग लग गई थी, जिस पर चंद घंटों की जदोजहद के बाद काबू पा लिया गया। गोदाम में लगी आग बुझाने में 10 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने के बाद स्याह धुआं फैल गया था। जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए, जबकि पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक का कहना है कि पटाखों के गोदाम में धमाके से जख्मी की तादाद 34 हो गई है। जिना अस्पताल में 20 जबकि सिविल अस्पताल में 14 जख्मी लाए जा चुके हैं। जिना अस्पताल में 4 जख्मी की हालत तशवीशनाक है। DIG साउथ का कहना है कि धमाके के करीब मौजूद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कराची के इलाके में जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 34 अफराद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल जराई के मुताबिक 4 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे फतेहुल्लाह से। जी फतेह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पुलिस वक्त मौजूद हूँ मैं जिना रोड के अपनी मेडिकल के सामने। आप देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड पर सुबह से लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका, जिसके नतीजे में अपना 20 से ज्यादा अफराद जो जख्मी हैं, इसमें से 5 की हालत में तशवीशनाक है। आग बुझाने का अमल जारी है, जिसमें 10 से ज्यादा फायर टेंडर ने हिस्सा लिया है, और जबकि 2 जो है वाटर टैंकर भी यहाँ पर अब आ चुके हैं, क्योंकि पानी की ज़्यादा बढ़ गई। रेस्क्यू वर्कर को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और यहाँ पर अब तक जो है रेस्क्यू वर्कर का अमला जख्मी को निकालने में मसरूफ है। अब तक यही कहा जा रहा है कि अभी भी जख्मी अंदर फंसे हुए हैं, और धमाका इतना जोरदार था कि करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुँचा है। कई घंटों से लगने वाली आग अभी तक जारी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्डिंग को जो है नुकसान हो चुका है, और ये जो जगह है ये गिरने का भी पूरा खतरा है, और की जानब से जो है आग बुझाने का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के हमरा मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध उस्मान हंगोरो, डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो, चेयरमैन लियारी नासिर करीम बलोच, म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद एंडी खान, लियारी के मुख्तलिफ UCs के चेयरमैन और दीगर मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कि शहर की तमाम अहम शाहराहों के बाद अब अतराफ की सड़कों और गलियों से पानी की निकासी के काम को तेज किया जा रहा है। इस वक्त कराची शहर की तमाम अहम शाहराहों से मुकम्मल तौर पर पानी की निकासी का काम मुकम्मल कर लिया गया है। 1 या 2 मकामात पर अंडरपासेस में पानी की निकासी का काम तेजी से जारी है, और ये भी आज शाम तक मुकम्मल करके अंडरपासेस खोल दिए जाएंगे। जिन जिन इलाकों में सीवरेज के मसाइल हैं, इसको भी वाटर बोर्ड फौरी तौर पर हल करेगा। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पंपिंग स्टेशन पर एक पंप खराब होने पर CEO वाटर कॉर्पोरेशन से राबता करके फौरी पंप तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत और महकमा बल्दियात के मातहत तमाम इदारे मुतहरिक हैं। तमाम मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे भी इस वक्त अवाम के दरमियान मौजूद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज तीसरे रोज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सच्चर गोट, सपूरा एयरपोर्ट, सोराब गोट, गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, जौहर मोड़, यूनिवर्सिटी रोड समेत कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता बारिश की वजह से नशीबी इलाकों में पानी की निकासी का अमल शुरू न हो सका, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात मालूम करते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सनाउल्लाह हाकड़ों से। जी सनाउल्लाह। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज तीसरे रोज भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बरसात का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं सफूरा टाउन से रिपोर्ट कर रहा हूँ। सफूरा टाउन के मुख्तलिफ इलाके सचल गोट, मौसमियात, गाजी गोट, इसके अलावा सोराब गोट, एसनाबाद, लासी गोट और दीगर जो मुख्तलिफ इलाके हैं, उधर बरसात का जो है सिलसिला जारी है। नशीबी जो इलाके हैं वो इलाकों में वो 2 दिन से पानी अभी तक जमा पड़ा हुआ है, और अभी जो है आज तीसरे दिन भी जो है कहीं हल्की कहीं जो है ना तेज जो है बरसात का सिलसिला जारी है। इस वक्त सचलगोट में हल्की जो है बारिश का सिलसिला जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ये बारिश तेज हो गई थी, फिर हल्की हो गई है, पर जो पानी गुज़श्ता बारिश का जमा हुआ है वो अभी तक जो है उसकी वो निकासी का जो है ना अमल शुरू नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोगों को शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेन जो शाहराह है, मेन जो रोड है, उधर जो है पानी जो है इस वक्त जमा पड़ा हुआ है, और यहाँ के मुसाफिर और जो दीगर जो लोग हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि जो निकासी का जो अमल है वो जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और जो जहाँ पानी जमा हुआ है वो उसको निकाला जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। अपोजिशन लीडर
सिंध अली खुर्शीदी ने बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा किया है। इस मौके पर अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची बारिश के बाद डूबा हुआ है। सिंध हुकूमत और नाकाम बल्दियाती निज़ाम तमाशाई बने बैठे हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के नुमाइंदे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शहरियों की जिंदगी अजीरन है, सड़कें तालाब हैं और मोहल्ले नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। अवाम आज की बारिश में घंटों सड़कों पर फंसे हुए हैं। कोई हुकूमती नुमाइंदा मदद को मौजूद नहीं। लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम शहरियों के मसाइल मजीद बढ़ा रहा है। सिंध हुकूमत की नाअहली, तासुब और करप्शन ने कराची को डुबो दिया। बरसाती नालों की बरवक्त सफाई न होने की वजह से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। जगह जगह गटर उबलने और कचरे के ढेरों ने उड़ते ताफून ने शहरियों की जिंदगी अजाब बना दी है। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर ने बारानी रहमत को अवाम के लिए जहमत बना दिया है। सूबाई हुकूमत की बेहिसी और बदतरीन बल्दियाती निज़ाम अवाम दुश्मन रवैये की अक्कासी है। तर्जुमान MKM पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि हालिया बारिशों ने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ भी बेनकाब कर दिया है। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी दोनों कराची के फंड्स और वसाइल पर काबिज हैं। कराची के बल्दियाती इदारों में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के नुमाइंदे अरबों रुपए की करप्शन मिल बांट कर खा रहे हैं। कराची के नॉर्थ टाउन्स में जमात इस्लामी के नाअहल चेयरमैन मौजूद हैं। जमात इस्लामी अवाम के मसाइल हल करने और बारिशों में रिलीफ देने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसरूफ है। जमात इस्लामी ने सिंध में पीपल्स पार्टी की टीम बनकर कराची को बर्बाद कर दिया। शारा फैसल डूब गई, हर इलाके में कई फीट पानी जमा है और जमात इस्लामी मुनाफकत में मसरूफ है। जमात पब्लिसिटी, करप्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े और अवाम को रिलीफ पहुंचाए। बरसात के बाद टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लियारी का अमला मुतहरिक हो गया। अवाम को रिलीफ फराहम करने के रुकने सूबाई असम्बली समीता अफजाल, मुआविन खुसूसी उस्मान हंगोरो, रुकने कौमी असम्बली नबील गबोल, जनरल सेक्रेटरी तैमूर सयाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NT खान मैदान में आ गए। बरसात के दूसरे रोज म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NT खान ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और जारी निकासियाब के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर लियारी ने अपनी निगरानी में निकासियाब के काम सरअंजाम दिलवाए। हमाद NT खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि अहलियाने लियारी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करें। पेशगोई के से ज्यादा बरसात के बाद सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हुई, लेकिन बेहतर हिकमत अमली की वजह से तमाम हालात को जल्द काबू किया। लियारी टाउन की अहम शाहराहें क्लियर हैं। अंदरूनी गलियों में नकासियाब का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। लियारी टाउन में पहले ही रेन इमरजेंसी नाफिज करके तमाम अमले और अफसरान की छुट्टियां मंसूख कर दी गई थी। तमाम अमला अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और अवाम को रिलीफ फराहम कर रहे हैं। टाउन और सिंध हुकूमत की मशीनरी अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मसरूफ अमल है। चेयरमैन गडाब टाउन तारिक अजीज बलोच ने रुकने सूबाई असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक, पार्लिमानी लीडर और काउंसिल मेंबर अब्बास तालपुर, म्यूनिसिपल कमिश्नर हम्माद यार और दीगर के हमरा गडाब टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा करके नकासियाब के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर चेयरमैन गडाब टाउन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि बारिशों के दौरान अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए रेन इमरजेंसी सेंटर कायम कर दिया गया है और अमले की तमाम छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। गडाब टाउन में बारिशों के दौरान अवाम को मुश्किलात का सामना हरगिज़ नहीं करने देंगे। रेन इमरजेंसी प्लान के तहत तमाम इदारे और अमला हाई अलर्ट पर है। नशीबी इलाकों में नकासी आप के लिए जदीद मशीनरी और डी वाटरिंग पंप्स फाल कर दिए गए हैं। मैं खुद और काउंसिल मेंबरान फील्ड में मौजूद रहकर निगरानी कर रहे हैं ताकि अवाम को 24 घंटे फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। अवाम से गुजारिश है कि गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलें, बारिश के दौरान कचरा नालियों में ना फेंकें और इंतजामी के साथ ताउन करें ताकि नकासी आपके काम में रुकावट न आए। म्यूनिसिपल कमिश्नर अहमद यार ने कहा कि तमाम सैनिटेशन और N&E का अमला फील्ड में मौजूद है, जबकि नकासी आपके लिए डी वाटरिंग पंप्स और दीगर मशीनरी भी मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। गडाब टाउन के अवाम के ताउन से नकासी आपके इंतजाम तसल्ली बख्श अंदाज में जारी और सारी हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने वज़ीर सकाफत सिंध सईद जुल्फ़िकार अली शाह, चेयरमैन सोराब गोट लाला अब्दुल रहीम, डिप्टी कमिश्नर शर्की अब्रार जाफर और दीगर के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गोट लाला अब्दुल रहीम ने सूबाई वज़ीर सईद गनी ने सुपर हाईवे रोड सर्विस रोड पर बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी में मुश्किलात से आगाह करते हुए कहा कि यहाँ पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की लाइन की अदम दस्तियाबी के बायस मुश्किलात का सामना है। यहाँ बनने वाली इमारतों और अतराफ के रेस्टोरेंट्स के लिए सीवरेज के लिए कोई खातिर खा निज़ाम मौजूद न होने से मुश्किलात का सामना है। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने डिप्टी कमिश्नर शिरकी को हिदायत दी कि वो इस सिलसिले में वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की इंतजामिया से राबता करके यहाँ बाकायदा सिस्टम बनाया जाए। बादशाह सूबाई वज़रा ने एहसानाबाद में आबादी के अंदर बारिश के पानी की अदम निकासी पर वहाँ का जायजा भी लिया।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे सूबाई वजीर बहालियात सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान का रेस्क्यू 1122 सिंध के हेडक्वार्टर्स का हंगामी दौरे का मकसद कराची में जारी मानसून बारिशों के दौरान रेस्क्यू की कारकर्दगी का जायजा लेना था। दौरे के दौरान सूबाई वजीर बहालियात सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने मरकजी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुआयना किया और डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू ब्रिगेडियर रिटायर्ड वाजिद सिबगतुल्लाह महर से मानसून के दौरान पेश आने वाले मुख्तलिफ हादसात और रेस्क्यू इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग हासिल की। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर आबिद भी इस मौके पर मौजूद रहे। वज़ीर बहालियात ने रेस्क्यू के कॉल मौसूल करके उसका तरीकाकार का जायजा लिया और इदारे की मजमूई कारकर्दगी को सराहा। उनका कहना था कि रेस्क्यू की टीमों ने मानसून के दौरान अवामी खिदमत में जिस जाफिशानी और पेशा वराना अंदाज का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। उनका मजीद कहना था कि जब तक मानसून का ये सिलसिला जारी रहेगा रेस्क्यू मुकम्मल अलर्ट है और तमाम दस्तियाब वसाइल के साथ अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। रेस्क्यू सिंध हुकूमत सिंध की हिदायत पर हमा वक्त मुस्तैद है और मानसून के दौरान अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहा है। चेयरमैन मलीर टाउन जान मोहम्मद बलोच ने डिप्टी कमिश्नर मलीर रुकने कौमी असम्बली सलीम बलोच के हमरा मलीर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी नकासियात के कामों का जायजा लिया है। इस मौके पर चेयरमैन मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान दुनिया भर में होने वाली मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। कराची में होने वाली गैर मामूली बारिशें भी इस तब्दीली का ही नतीजा हैं। गैर मामूली बारिशों से होने वाली गैर मामूली नुकसानात के अजाले के लिए गैर मामूली वसाइल की ज़रूरत है। मुफाद आमा में अवामी मसाइल के अजाले के लिए अपने दायरे इख्तियार से बढ़कर इक़दामात उठा रहे हैं। बरसाती नालों की तामीर और सफाई बुनियादी तौर पर इदारे फराहमी और नकासियाब के कार्य मनसबी पर शामिल है। दूसरे दर्जे पर यह जिम्मेदारी है कि KMC पर आयद होती है कि ताहम अवामी नुमाइंदगान का हक अदा करते हुए जिन यूसेज में बरसाती नालों की तामीर की ज़रूरत है उनके लिए क्लिक प्रोग्राम में स्कीमें दे चुके हैं। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ओढो ने गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान होने वाली शदीद बारिशों और बारिशों के बाद नशेबी इलाकों से निकासी आब और अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मलीर टाउन इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। बारिशों के नुकसानात के तदारुक के लिए गैर मामूली वसाइल दरकार हैं। जान मोहम्मद बलोच मलीर टाउन सूबाई वज़ीर सलीम बलोच और डिप्टी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ओढो का निकासी के कामों पर इजहार इत्मीनान। और अब आपको बताएं चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर जावेद कमर के हमरा टाउन के मुख्तलिफ यूसेज का दौरा करके जारी कामों का मुआयना किया है और जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी की हैं। इस मौके पर चेयरमैन माड़ीपुर हमायूं मोहम्मद खान ने कहा कि तमाम बल्दियाती इदारे एक पेज पर हैं। हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन जल्द काबू पालेंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर जावेद कमर ने कहा कि टाउन के मातहत तमाम मुतल्लिका इदारे फील्ड में मौजूद हैं। टाउन में रेन इमरजेंसी नाफिस है, मशीनरी फील्ड में मौजूद है जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मैं और चेयरमैन खुद तमाम कामों की निगरानी कर रहे हैं। माड़ीपुर की अहम शाहराहें क्लियर हैं, अंदरूनी सड़कों पर नकासी आब के काम किए जा रहे हैं। इस वक्त हुकूमत सिंध और जिला इंतजामी की मशीनरी भी माड़ीपुर टाउन के अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हमारे साथ है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चेयरमैन सोराब गोट लाला अब्दुल रहीम ने म्यूनसिपल कमिश्नर तनवीर आराई बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा करके जारी निकासी आब के कामों का मुआयना किया है। इस मौके पर चेयरमैन सोराब गोट लाला अब्दुल रहीम ने कहा कि सुबह से UC 8 गुलशन बलोच मोहल्ला से बरास्ता एहसनाबाद चौक से होते हुए अयूब गोट लियारी नदी में बहने वाले सीवरेज लाइनों और बरसाती नालों पर टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सोराब गोट के अमले ने मुख्तलिफ इक़साम की मशीनरी के साथ टाउन के मेन बड़ी शाहराहों और यूनियन काउंसिल्स को क्लियर किया है। सोराबगोट टाउन में होने वाली तेज तरीन बरसात के बावजूद सोराबगोट टाउन के तमाम शाहराहों पर सूरत हाल बहुत बेहतर है। अब टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सोराबगोट के तकरीबन हर यूनियन काउंसिल की शाहराहों से पानी क्लियर कर दिया गया है, जबकि अब भी मजीद किसी बारिश के पेश नजर भी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सोराबगोट का अमला हर सूरत से निमटने के लिए तैयार है। टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज, डायरेक्टर सैनिटेशन मुश्ताक मट्टो और टाउन मेंबरान के हमरा टाउन की मुख्तलिफ यूसेज का दौरा करके नशेबी इलाकों से बारिश के पानी के खराज और मुख्तलिफ मकामात पर चौक
होने वाले ड्रेनेज सिस्टम की बहाली के काम का मुआयना किया है। नसीर अहमद भुट्टो ने कहा कि बारिशों के बायस नकासी आप के इंतजाम का जायजा लेने के लिए टाउन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, नकासी आप के लिए इकदाम का मुआयना किया और मुतल्लिका अमले को हिदायत दी है कि बारिश के पानी की फौरी नकासी के अमल को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चेयरमैन नसीर अहमद भुट्टो ने कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आवाम को सहूलियात फराहम करना हमारी अवली तरजीह है। बारिश के दिनों में नकासी आप के मौसर इंतजाम के जरिए शहरियों को रिलीफ देना हमारा फर्ज है और इसके लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। टाउन चेयरमैन नसीर अहमद भुट्टो ने कहा कि टाउन कमला रेन इमरजेंसी ड्यूटी पर हमा वक्त अलर्ट है और बारिश के पानी की नकासी के लिए दिन रात अपने फराइज सर अंजाम दे रहा है। मैं खुद अपनी टीम के साथ फील्ड में मौजूद हूं ताकि अवामी मसाइल फौरी तौर पर हल किए जा सकें। टाउन चेयरमैन नसीर अहमद भुट्टो ने कहा कि बारिश के दौरान मुझ समेत TMC इब्राहिम हैदरी के मेंबरान, UCs के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और अफसरान अमला सब सड़कों पर मौजूद हैं। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने सदर जिला कोरंगी जानी मेमन, रुकने सूबाई असम्बली मोहम्मद फारूक अवान, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी मसूद भुट्टो के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और नकासी आपके कामों का मुआयना किया है। चेयरमैन कोरंगी और दीगर ने CBM नाला 0 पॉइंट नाले का दौरा भी किया। इस मौके पर चेयरमैन कोरंगी नईम शेख ने कहा कि यह दौरा बारिश के बायस जमा होने वाले बरसाती पानी के फौरी नकासी और अवामी सहूलियात के हवाले से किया गया है। चेयरमैन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख ने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि पानी की नकासी के अमल को मजीद तेज किया जाए ताकि अवाम को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस मौके पर इलाका मकीनों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा और इंतजामिया की काविशों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि बारिश के दिनों में नकासी आपके मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वकार लोधी, रिजवान आवान, इरफान गनी और दीगर जियाले भी मौजूद थे। चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी ने जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी रऊफ नागौरी के हमरा टाउन के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और जारी नकासियात के कामों की निगरानी की है। इस मौके पर चेयरमैन चनीसर टाउन फरहान गनी ने कहा कि हम आवाम की खिदमत के लिए हर वक्त मौजूद हैं। चेयरमैन चनीसर टाउन ने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बड़ा था नहीं कि KMC की मशीनें आई हुई, ये वही जगह है जो अभी 5 से 10 मिनट पहले अलीम आदिल शेख साहब यहाँ पे होके गए, यहाँ पे लोटे वोटे दिखा के गए। ये आप उनको ज़रा वीडियो सेंड करें, उनके बताएं कि ये पानी क्लियर हो चुका है। ये पानी कोई इतना बड़ा था नहीं। KMC की मशीनें आई हुई थी, स्टाफ आया हुआ था, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। तो टाउन चेयरमैन हमारे फरहान गनी साहब, इन्होंने अपनी गाड़ी मंगा के ये रोड क्लियर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अगले 10 मिनट में ये रोड क्लियर हो जाएगा। ये अलीम आदिल शेख को बोल दें कि ये चूरन बेचना बंद कर दें। यहाँ पे कराची की शहरियों से सहूलत करनी चाहिए हमें, ना कि तनकीद करें। हमारा अमला, KMC का अमला, सिंध गवर्नमेंट का अमला कल परसों रात से सड़कों पर मौजूद है। अगर ऐसे छोटे छोटे पानी में अगर जो जिससे आपके पाँव तो पूरे ना डूबे, वहाँ पे आके आप मुखालफत करें। आप हमारी तो तनकीद करते ही करते हैं। जो वर्कर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, चाहे वो टाउन पे हो, चाहे वो KMC के हो, चाहे सिंध गवर्नमेंट के हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का, उनकी तस्दीरी करते हैं, आप उनकी जिलाजारी करते हैं। तो मेहरबानी करके अपनी छोटी सी सियासत चमकाने के लिए हम पर तनकीद करें जो समझ में आती है, मगर इस तरह की हरकतें ना करें कि जहाँ पे 2 इंच भी पानी खड़ा है वहाँ पे आके लोटे लेके खड़ा होना, जाना पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बनाना, टाउन चेयरमैन को तनकीद का निशाना बनाना। खुद से तो कुछ होता नहीं है। 2 दिन से थे कहाँ पर ये मौसूफ नज़र हमें आए नहीं कराची में कहीं पर। अभी रात के टाइम पर थोड़ी बारिश हुई, इनको मौका मिला, ये यहाँ पे आके ग्राउंड में आके ये हरकतें करी जो इनका है। ये एक जोकर है PTI के और ये यही हरकतें करते हैं। हमें उम्मीद इनसे यही है। अलीम आदिल शेख एक जोकर है जो कराची में वक्त मिलने में निकलता है और झूमता है, गाता है, नाचता रहता है। ये कोई काम ना कर सकते हैं ना किया इन्होंने। कराची में बारिश के बाद शहर का निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम है। खारादर की मसरूफ सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। दीगर इलाकों में भी पानी जमा होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मज़ीद बता रही हैं दुआ गफ्फार अपनी इस रिपोर्ट में। चंद घंटों की बारिश ने खारादर के तारीखी इलाके का मंजर ही बदल दिया। खारादर की मरकजी सड़कों पर बारिश और सीवरेज का पानी जमा है। जगह जगह कीचड़ और पानी के बाइस लोग पैदल चलने से कासिर हैं, जबकि गाड़ियां भी पानी में धंसकर रह गई हैं। इंतजामिया एक बार फिर मंजर से गायब, ना कोई बल्दियाती अमला, ना कोई मशीनरी। शहरियों का कहना है कि नकासी आब ना होने से खारादर और बाजारें दोनों तालाब का मंजर पेश कर रही हैं।
بہت مشکلات پیش آ رہی ہے، خاص کر لیڈیز کو. سمجھ آ گیا روڈ پہ چل نہیں سکتے، سارے روڈوں پہ پانی کھڑا ہوا اور سیوریج کا کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ میرے خیال میں بہت سسٹم خراب ہے ادھر. یہ پانی جو ہے نا ہر جگہ پہ پانی ہے، ہر شہر بند ہے، روڈ بند ہے، بہت لوگوں کو بھی پریشان ہے اور رکشہ والا بھی تو بیچارہ پریشان ہے. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر نکاسی آب کا مسئلہ حل کرے. کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد کراچی کی مختلف شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. کیمرہ مین ابرار الرحمان کے ساتھ دعا غفار، 5 نیوز کراچی. اور اب آپ کو بتائیں کہ واپڈا نے نئے گاج ڈیم منصوبے کے لیے 7207 ایکڑ سرکاری زمین مانگ لی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شکیل نائٹ سے. شکیل نائٹ بتائیے گا. یہ دیکھیں واپڈا نے نئی گاج ڈیم کی زمین کے لیے یہ زمین جو ہے وہ نئی گاج ڈیم پروجیکٹ کے نام منتقل کرنے کی باضابطہ طور پر درخواست کر دی ہے. چیف انجینئر نئی گاج ڈیم پروجیکٹ نے واپڈا نے سیکریٹری لینڈ یوٹیلائزیشن کو خط لکھا ہے جس میں کہا ہے کہ نئی گاج ڈیم دادو سے شمالی مغرب میں 65 کلومیٹر دور ہے. نئی گاج کھیر تھر رینج میں نئی نہر کے قریب زیر تعمیر ہے جس کو واپڈا تعمیر کر رہا ہے. PC1 کے مطابق ڈیم کی تعمیر وفاقی حکومت کرے گی. زمین کا قبضہ لینے کے لیے اس کی رقم 1.54 کروڑ روپے حکومت سندھ ادا کرے گی. ڈیم میں کل 7507 ایکڑ زمین 34 گھنٹہ جو ہے نا وہ ذخیرے کے لیے درکار ہوگی جو آبپاشی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہوگی، جس میں 7207 ایکڑ 21 گھنٹہ سرکاری زمین جبکہ 300 ایکڑ 13 گھنٹہ نجی افراد کی زمین ہے. یہ سروے لینڈ ریکارڈ کے تحت ضلع دادو کے ریونیو افسران نے کی تھی. 7207 ایکڑ 21 گھنٹہ سرکاری زمین بورڈ آف ریونیو نے مختص کر دی تھی. 10 دسمبر 2024 کو DC کے خطر میں اجلاس میں ڈسٹرکٹ پرائز فکسیشن کمیٹی نے زمین کی قیمت تجویز کی تھی. اس اجلاس میں بورڈ آف ریونیو نے بھی اس ضمن میں مزید کارروائی کی یقینی کرائی تھی. چیئرمین وزیر اعظم معائنہ کمیشن کی صدارت میں ہونے والے 16 جولائی 2025 کے اجلاس میں یہ زمین الاٹمنٹ کا معاملہ زیر بحث تھا. اس اجلاس میں چیئرمین وزیر اعظم معائنہ کمیشن نے محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کو حکم دیا تھا کہ وہ فوری طور پر پروجیکٹ پر زمین الاٹ کرے. اس صورتحال سے گزارش کی جاتی ہے کہ 7207 ایکڑ 21 گھنٹہ زمین الاٹ کرنے کا عمل شروع کیا جائے گا. یہ زمین نئی گاج ڈیم کے لیے مختص ہے. الاٹمنٹ جلد کریں گے تو منصوبہ بھی جلد مکمل کیا جائے گا. جی شکیل نائٹ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. شہر قائد میں ایک بار پھر برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس نے اپنی کمان سنبھال لی ہے. شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس تمام شاہراہوں پر موجود ہیں. جوہر چرنگی پر ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کا اضافی عملہ تعینات کر دیا گیا ہے. کمشنر کراچی سید حسن نقوی نے چیئرمین منگو پیر حاجی نواز بروہی، ڈپٹی کمشنر غربی ذوالفقار علی میمن نے رات گئے ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ کر کے جاری نکاسیاب کے کاموں کا جائزہ لیا ہے. اس موقع پر چیئرمین حاجی نواز علی بروہی نے کہا کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے عوام کے درمیان موجود رہوں. ان کے مسائل ہی میرے مسائل ہیں. جب تک عوام کو مکمل ریلیف نہیں مل جاتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. عوامی خدمت ہی میرا مقصد ہے اور میں دن رات اسی جذبے کے ساتھ کام جاری رکھوں گا. اس موقع پر وائس چیئرمین منگو پیر ٹاؤن رانا محمد عارف، انفارمیشن سیکرٹری ڈسٹرکٹ ویسٹ علی اکبر کاچیلو، ٹاؤن افسران اور دیگر ذمہ داران بھی ان کے ساتھ تھے. سب نے مشترکہ طور پر مختلف یوسز میں عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ سرگرمی انجام دی. چیئرمین نے مزید اعلان کیا کہ آئندہ بھی بارش یا کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ٹاؤن کے عوام کو فوری ریلیف دینے کے لیے ایک ہنگامی رسپانس سسٹم بنایا جا رہا ہے جس کے تحت مشینری، عملہ اور افسران پہلے سے الرٹ رہیں گے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات دی جا سکیں. کمشنر کراچی اور DC ویسٹ نے بھی چیئرمین کی بات کی تائید کی اور کہا کہ وہ منگو پیر ٹاؤن کے ساتھ ہیں اور ہر طرح کی سپورٹ فراہم کریں گے تاکہ شہریوں کو ریلیف دیا جا سکے. ڈپٹی کمشنر ضلع وسیع کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد کی کٹی پہاڑی پر مشینری کے ذریعے لینڈ سلائڈنگ کے بعد ایکشن. اسسٹنٹ کمشنر نارتھ ناظم آباد نے اس موقع پر کہا کہ لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی جس کے لیے مشینری لگا کر ان پتھروں کو کٹی پہاڑی سے ہٹا دیا گیا ہے. کٹی پہاڑی کے بیچ کا راستہ ضلع وسطی اور ضلع غربی کو ملاتا ہے. ہم نے یہاں مشینری لگا کر ٹریفک کو بھی بند کر دیا تھا تاکہ کسی بھی قسم کا جانی و مالی نقصان نہ ہو. کٹی پہاڑی بارشوں میں خطرناک ہو جاتی ہے.
डायरेक्टर जनरल KTA आसिफ जान सिद्दीकी ने अफसरान के हमरा कौरंगी नाले का दौरा किया है। दौरे का मकसद तरक्याती कामों का जायजा लेना और नकासी आब के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए इक़दाम का मुआयना था। ये नाला 10,000 रोड नाले में खारिज होता है, जबकि इसका कैचमेंट एरिया दारुल सलाम सोसाइटी, मखदूम बिलावल सोसाइटी और दिकर मुल्हिका इलाकों पर मुश्तमिल है। DG KTA ने मौके पर मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि नाले की सफाई और देखभाल का अमल तसलसल से जारी रखा जाए ताकि अवाम को बारिशों में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। चीफ इंजीनियर ने जारी तरक्याती कामों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा, जिससे इलाके में नकासी आब के देरीना मसाइल हल होंगे और अवाम को सहूलत मिलेगी। PS 104 के MPA दानियाल सिद्दीकी ने बारिश के बाद अपने हल्के महमूदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों और गली मोहल्लों और TP2 में कायम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया है। बारिश के बाद होने वाली सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। इस मौके पर MKM पाकिस्तान के इलाकाई जिम्मेदारान और कारकुनान भी दानियाल सिद्दीकी के हमरा थे। दानियाल सिद्दीकी ने महमूदाबाद नंबर 6 पर बारिश के बाद अंदरूनी गलियों की मौजूदा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क़यादत में कराची इंतजामिया मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। मेयर कराची ने बारिश से कबल नालों की सफाई के बड़े बड़े दावे किए थे, जो सिर्फ दावे ही साबित हुए। अगर बारिशों से कबल नालों की सफाई हो जाती तो ये सूरत हाल न होती। उन्होंने कहा कि शहरी इंतजामिया मुकम्मल तौर पर शहर से गायब है। शहरी को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हर सिग्नल पर शहरियों का चालान करने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी अब कहीं नजर नहीं आ रहे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए 5 न्यूज़।